नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रामर से जुड़ा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ था? तो शब्द भेद कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और भेद। तो सीधा कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो शब्दों में भेद यानी कि जो शब्दों में अंतर बताए, जो शब्दों में क्या बताए, अंतर बताए, वही क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। उसके नीचे हमने डिफिनेशन भी लिखी हुआ है, परिभाषा। अब परिभाषा क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो परिभाषा के अनुसार क्या है कि कई शब्दों से मिलकर एक को क्या बनता है? वाक्य बनता है। कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि जब कई सारे शब्दों को मिला करके लिख दिया जाता है तो एक वाक्य बन जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटेंस। और जिसका क्या हो, कोई अर्थ निकले। ऐसा नहीं हो कि कुछ आप भी कोई भी शब्द लिख दीजिए तो एक वाक्य बन गया। वाक्य का मतलब होता है कि शब्दों को मिला करके लिख दिया जाता है तो एक वाक्य बनता है और इसका कोई क्या निकले, अर्थ निकले। और क्या है, व्याकरण में ये शब्द अपने व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। जो ग्रामर होता है, ग्रामर में सभी शब्द क्या होते हैं, अपने कार्य के अनुसार वन बाय वन करके व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। इन सभी शब्दों के कार्य अलग अलग होते हैं। जो शब्द होते हैं, सभी शब्दों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका भी काम अलग होता है। ऐसे थोड़ी है कि सभी शब्दों के कार्य एक ही हो जाएंगे। सभी शब्दों का कार्य अलग अलग होता है। तभी तो क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कई सारे शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका क्या होता है, कार्य अलग अलग होते हैं। सभी शब्दों का चर्चा करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब कि जो सारे शब्दों का कार्य अलग अलग होते हैं, उन सभी शब्दों के बारे में पढ़ना ही, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद कहलाता है। तो सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी सारे शब्द होते हैं, उसके जितने टाइप होते हैं, उन सभी शब्दों के बारे में पढ़ना, उनका अध्ययन करना या उन सभी शब्दों के बारे में चर्चा करना ही आपका क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। 8 भागों को हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया हो। तो पहला भाग क्या है? पहला भाग हमारा है नाउन। नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। और दूसरा क्या है? प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? सर्वनाम होती है। और तीसरा शब्द है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है तो वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। चौथा शब्द है एडवर्ब। एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? तो एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बदला है। किसकी विशेषता बतला रहा है? तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। और पांचवा शब्द है क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। अब विशेषण का मतलब ये हुआ कि विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा, इसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे विस्तार से। और छठा नंबर है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है? तो प्रीपोजिशन की हिंदी होती है संबंध बोधक, यानी कि कोई शब्द ऐसा होगा जो क्या होगा, एक दूसरे शब्द वाक्यों को बीच में जोड़ दिया जाएगा तो आपस में क्या बतलाएगा? वो संबंध बतलाएगा। कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो दोनों वाक्यों को बीच में लिख दिया जाएगा तो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ के एक नया संबंध बतलाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक कहलाएगा। अगला 7वां नंबर है कि कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक होगा। समुच्चय बोधक का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ कई सारे वाक्य ऐसे होंगे कि जिसको जोड़ के क्या बना देगा? समूह बना देगा, जिससे किसी समूह का बोध होता हो तो क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक। शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या है? समुच्चय बोधक, यानी कि वो किसी समूह का बोध करेगा। इसके भी बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से कौन कौन से वर्ड होते हैं उस सब के बारे में हम जानेंगे। और आपका 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक होता है, यानी कि ऐसे शब्द जो आश्चर्य होने वाली घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं, शब्द ही बताएंगे।
कि ऐसा कोई शब्द होगा जो हमको कोई ऐसे आश्चर्य आकस्मिक घटना के बारे में, दया के बारे में, दुख के बारे में प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। तो उनके भी बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उसके कितने कुल भाग होते हैं। तो एक बार हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम बोलते हैं शब्द भेद, यानी कि आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि जो शब्दों में अंतर बताया वही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कई सारे शब्द होते हैं जो शब्दों को जोड़कर क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। व्याकरण में ये शब्द अपने सभी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं। उन सभी शब्दों का क्या होता है, काम अलग अलग होता है। जब सभी शब्दों का काम अलग अलग होता है तो इन सभी पूरे शब्दों को हम जोड़ करके जब सभी शब्दों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि जब कार्य अलग अलग होता है तो सभी शब्दों के बारे में डिटेल में पढ़ना ही, यानी कि सभी शब्दों के बारे में चर्चा करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। पहला भाग हो गया नाउन हो गया, नाउन को अंग्रेजी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन को अंग्रेजी में प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा हो गया वर्ब, वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया होती है। चौथा क्या हो गया एडवर्ब, एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। पांचवा हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। छठवा हो गया आपको प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो संबंध बोधक बोला जाता है, जो एक दूसरे शब्दों को जोड़ करके संबंध बताए। सातवां आपका आता है कि कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक, जो शब्दों को जोड़ करके एक समूह बना दे वही समुच्चय बोधक कहलाता है। आठवां शब्द है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयाद बोधक है। तो इन सभी शब्दों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि नाउन की परिभाषा क्या होती है, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, आपको वर्ब की परिभाषा क्या होती है, एडवर्ब को डिटेल में जानेंगे कि एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है, एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है, इसका काम कहाँ पे कैसे किया जाता है, प्रीपोजिशन क्या होती है, इसकी पूरी डिफिनेशन क्या होती है, कंजक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, और इंटरजेक्शन, इन सभी शब्दों की परिभाषा क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं। तो इन सभी शब्दों के बारे में, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे तो डिटेल में अच्छे से समझ में आए। करता हूँ दोस्तों, अभी तक जो आपको बताया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उसके कुल कितने भाग होते हैं, सभी शब्दों के बारे में जो डिटेल में बताएगा आप लोगों को अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।